हाँ, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, सुशांत को जाना था कहीं, तो ही सेड कि वो हमें अपना जो कंक्लूजिंग वर्ड्स हैं वो ही विल गिव अस हम्म, इन रिकॉर्डिंग। तो हम्म, आपके साथ मैं ये कंटिन्यू करना चाह रही थी कि जो जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की, क्या वो हम्म। पूरी हुई? क्या मीडिया वो सोशल मी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मी, मीडिया की समझ रहा है? सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह कहाँ गई है? मतलब जो खुद के टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट्स पे ही लिमिटेड होके रह गए हैं, क्या मतलब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रायल करना, जज बनना क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जज बनना चाह रहे हैं, वो हीरो बनना चाह रहे हैं, एक्टर की तरह जो एक पे एक डायलॉग बाजी कर रहे हैं। मीडिया का काम है किसी तथ्य के को रिपोर्ट करना, उसको उसको एक्सप्लोर करना, उसमें घुसना और जबरदस्ती बुली करके कुछ निकालना नहीं। या लोगों को अब कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, सीबीआई का इंटरव्यू देकर के आ रहा है और कैमरे वाले लगे हुए हैं कि वो उस दिन वो डिलीट हुआ है कि नहीं डिलीट, ही हैज अ राइट टू से नो, आई हैव नो कमेंट्स, ही सेज नो कमेंट्स। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, गाड़ी भी चल रही है, आप भी पछाड़ पछाड़ के। उतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि आप अर्नब रॉय के जैसा एंकरिंग करो। अच्छा, अर्नब, ये तो हाँ, मुझे पता ही नहीं थी बात। स्कूल में तो ये ओ पूरा जो माय एक गॉड। दौर चल गया है, नाविका या अर्नब या इस तरह के जो हैं, जो एकदम मतलब अग्रेसिव एक स्टांस ले लेते हैं और उसके बाद जो भी उस स्टांस के नैरेटिव में फिट नहीं होता है उसको अब्यूज करते हैं, कायर बोलते हैं, ड्रगी बोलते हैं, इन्वॉल्व बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। जी, मतलब तो अभी आप यू आर अगेंस्ट ऑफ बुलिंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बट यू आर बुलिंग अदर पीपल, you are यू bullying आर other डूइंग द people, सेम yes, थिंग। exactly, you are, and you have no right to do that. Everybody has their dignity, everybody has their privacy. एक और मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिपोर्ट करना। अगर दीपिका पादुकोणे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बुलाया है तो एक सेशन के लिए बुलाया है, ये आपका काम नहीं है एज मीडिया की अब तो हो गया उसको, तो शी इज नाउ गोइंग टू बी बिहाइंड द बार्स। ओके, ये रिपोर्ट समझ में नहीं आता है, मतलब ये किस तरह की जर्नलिज्म है। और जैसा मैं बता रहा था, यही चीज येलो जर्नलिज्म के नाम से 25 साल पहले जानी जाती थी, अब वो नाम हो गया है। जैसे सुशांत ने कहा कि ये न्यूज चैनल रह ही नहीं गया है, ये सब एंटरटेनमेंट चैनल हो गए हैं, क्योंकि ये मीडिया वॉर है और वो टीआरपी का वॉर है, टीआरपी के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, टीआरपी फज होते हैं, उसका डिबेट ले चलते रहता है। तो प्लस एक होड़ सी लगी हुई जैसा है, एक नेविका आ रही है, जैसा फिर अर्नब आ रहे हैं, फिर हाँ, और श्वेता सबका आ रही है, फिर और स्टाइल आप देखेंगे एक ही होते जा रहा है, सबका स्टाइल एक होते सब जा रहा है। सब एसएसआर है, ARDP। सोचिए, हु इज द डी, हु इज द डी? अरे बाप रे, आप एंकरिंग कर रहे हैं इंडिया की 3 बड़ी एजेंसीज, नार्कोटिक की, ईडी एंड सीबीआई। उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, हम्म। जो कुछ आ रहा है इनकी तरफ से आ रहा है। दे इनके कीप पुटिंग और ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानियों को प्रूफ बताते रहते हैं, प्रूफ मिला है, प्रूफ मिला है, प्रूफ मिला है। इतना आसान प्रूफ रहता है तो आप जाकर के कोर्ट में आप प्रूफ कर दो ना। अब मीडिया ट्रायल क्यों लगे हुए हो? मीडिया अच्छा, में दूसरा कोई इसमें कोई ये हो रहा है कि क्रिमिनल हो इसमें गया? सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि देखिए आम आदमी को जो खबर मिलती है वो मीडिया से मिलती है। अब हाँ, मीडिया गलत खबर दे रहा है तो उसका फायदा टीआरपी स- और वो तो आपका हो गया ना बढ़ाने का, लेकिन आम हाँ, आदमी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, ये जो स्लैंडरिंग जिसको कहते हैं, जो एक इमेज टार्निशिंग होते होते हैं, वो कंपनसेट कौन करेगा? अगर दीपिका पादुकोणे के अगेंस्ट कुछ आपको मिला नहीं अदर देन एक मैसेज एक्सचेंज, 3 एब्सोल्युटली। साल पुरानी मैसेज है, मैसेज एक्सचेंज जो लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि
एजेंसीज को ये डायरेक्टिव रहता है कि अगर कोई इस तरह का सही में भी मैसेज अगर कुछ मिला है, हाँ, सो वो तो मीडिया को नहीं अगर देखती है। अगर अगर आप लीक कर रहे हैं तो आप बॉटम ऑफ द लैडर को आप एड्रेस कर रहे हैं। तो उससे एक दीपिका पादुकोणे की एक किसी राहुल रॉय को पकड़ने से कुछ सोल्यूशन नहीं है। वो मैसेज को लेकर के आप आगे बढ़ो, सोर्स तक पहुंचो कि कौन इसका सूत्रधार है, कहां से आता है, कहां से जाता है। तो ये नारकोटिक डिपार्टमेंट का काम है। तो ये राइट। मीडिया हाउसेस लीक कर देती है पैसे लेके। अब ये लीक करते ही सारे एंटरटेनमेंट चैनल का मनोरंजन शुरू हो जाता है, होता जाता कुछ है नहीं। होता और है। ये लोग सब एक जन को लेकर के सबका इमेज, मतलब अब पिछले 4 महीने से यही हो रहा है कि बॉलीवुड जैसा अभिशापित जगह कोई नहीं है, कोई नहीं बॉलीवुड है जी। जैसा करप्ट जगह कोई नहीं है। बॉलीवुड में हर एक कोई सुबह को उठता है तो ड्रग लेता है, शाम को सोता है तो ड्रग लेता है, ड्रग के बिना उनका हाथ कांपते रहता है, शॉट नहीं दे पाते हैं। ये सब ड्रगीज जंकीज ये सब लेकर के ये सब चल रहा है। तो ये जो इमेज हो रहा है, और इसी के लिए अभी जो ये केस जो फाइल किया है, जो पब्लिक सूट जो फाइल किया है, ये 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने फिल्म से रिलेटेड और 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने मिल करके किया है कि ये आप प्लीज लेबल करना बंद करो, बहुत हो गया ये। और आप प्लीज ये बेबुनियाद खबरों का इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना बंद करो। जर्नलिज्म अच्छा, का एक हम लोग बात रिस्पॉन्सिबिलिटी कर होता रहे है। हैं प्रेमानंद जी के इररिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मीडिया हाउसेस स्प्रेडिंग द सेम पॉलिटिक्स ऑफ हम्म। कवर गवर्नमेंट, दैट्स हाँ, व्हाई दे आर डूइंग दिस। वही ना, तो मतलब ये तो इट्स वन वेरी, साइडेड हो गए ऑलरेडी हाँ, when they are making इट्स अ वेरी confuse the नाइस public. प्लॉय, इट्स अ वेरी नाइस प्लॉय टू डाइवर्ट अटेंशन। तो वही है, गवर्नमेंट को सूट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है हाँ भाई ये बहुत अच्छे, और गवर्नमेंट की जय जयकार ये लोग करते रहते हैं तो फिर गवर्नमेंट को भी वो खुश रखते हैं। ये हाँ, सारे जो पैसा चैनल तो वहां से भी मिल रहा होगा ना। इस तरह के जर्नलिज्म जो भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि प्रो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की जय जयकार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमें देखना है ये कहीं ना कहीं तो ये रुकाना पड़ेगा। ये वो जगरनॉट तो रुकना चाहिए क्योंकि चल नहीं दिस इज सकता है। वेरी हाँ, हार्मफुल फॉर द कॉमन मैन। भाई, जो गवर्नमेंट बॉलीवुड की जो बड़े दिग्गज हैं या जो कंपनीज, ये 30-40 कंपनीज साथ आई हैं, दे आर अ बिग पीपल, they are a very big people, they can handle their self, they knows what next step should be। ये लेकिन लोग आम ये आदमी का क्या? उतना ही नहीं, ये किस लेकर के हल्ला करते हैं, ये हल्ला करते रहते हैं कि आ, ये बड़े आदमी इसके अगेंस्ट बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगेंस्ट बात करना आपका काम है, आपको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है तो आप उनको आप बुली क्यों कर रहे हो। 5 साल पहले का भी जो एक इंटरव्यू था अर्नब का अमिताभ बच्चन के साथ, जी। वो 1 घंटे तक पूरा लगा रहा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भैया मैं क्यों आवाज उठाऊं, आप उठाओ ना, आपको अच्छा लगता है आवाज उठाना, तो मुझे नहीं पढ़ना है उसमें, तो मुझे आप छोड़ो। तो नहीं, पर आप इतने बड़े हस्ती हैं, आप सलमान खान के अगेंस्ट चार्ज चल रहा है फिर भी आप उससे प्यार से बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं क्यों नहीं प्यार से बात करूंगा, वो हमारे फ्रेटर्निटी का है। हम अगर मिलते हैं, आप गले मिलेंगे उनसे, अमित जी बोले बिल्कुल गले मिलेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे। अगर लॉ कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें हम रुकावट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ब्लू बक ब्लैक बक को ब्लैक बक। मारा है तो लॉ अपनी कार्रवाई कर रही है। बस मुझे खत्म बात। मुझे क्या करना है उससे, मुझे तो नहीं करना है ना। आई सॉ दैट मेरे, इंटरव्यू टू कि वो इतना हाँ, फोर्स कर रहा था अमित जी को। अमित, बार बार तुम बार बार कहाँ फोर्स पर किया हो, जा रहा है। अमित जी कहाँ पर हैं यार? हम्म, सी द बिल्कुल लेवल ऑफ योर पोजीशंस। बिल्कुल बिल्कुल। मगर वहां कुछ भी रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज नहीं रह गई है, नहीं, दैट्स ऑब्वियस। वो रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी करेंगे जो उन जैसा बोलेंगे, हाँ जो करेक्ट। उन जैसा जो कहेंगे, जो हाँ, वरना वो जो उन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं औरत की जो भी। उन
जो उनके लाइन से अग्री नहीं करते हैं, ये उनके लाइन ऑफ नैरेटिव से अग्री नहीं करते हैं, वो न्यूज़ चैनल में ही उनका मजाक उड़ाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। और मुझे मुझे तो लगता है कि ये जो अपोजिशन में जो आते हैं उनको शायद ये लोग पैसे दे करके लाते हैं, नहीं तो कोई भी सेल्फ हाँ, रिस्पेक्ट वाला आदमी एब्सोल्युटली, रहेगा नहीं एब्सोल्युटली। वहां अरे पे। भाई 5,000 क्योंकि आप 10,000 आपने तो हाँ नहीं कर सकता। आपने अगर मुझे बुलाया है तो आप मुझे बात तो कहने दो। हम्म, मैंने कहना शुरू किया और एक एक लाइन के बीच में आप जाकर के काट रहे हैं उसको, हम्म, और अपनी बात आप वो घुसाए जा रहे हैं उसमें, आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे बुलाया क्यों? हम्म। अब वो तो सिर्फ चीखने और डांटने के लिए बुलाता है। हाँ, तो और somehow चीख के चीख इट लुक्स लाइक कि ये जो है these two channel और especially अर्नब और रिपब्लिक is just they became law, हम्म, जुडिशरी, बिल्कुल, जज, और आई मीन सब ये कुछ, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव जज भी है, पुलिस भी जुडिशरी है, भी है, पुलिस भी है, पुलिस भी हाँ, है, हाँ, और फिर हम मीडिया भी हैं। मीडिया भी है, और ये इंसल्ट कर रहे हैं उन तमाम बड़ी कंपनीज, तीनों बड़ी अथॉरिटीज की, जो इसको फॉलो कर रहे हैं केस को। बिल्कुल, और द बिल्कुल, अदर बिल्कुल, थिंग, जो मुआशरा, जो सोसाइटी अपनी औरत की इज्जत नहीं करती, वो कभी भी हम्म, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। हम्म, ठीक है। आपने रिया को इतना बड़ी क्रिमिनल बना दिया कि जब हम्म, उसको पुलिस लेके जा रही है, तो जो छोटे मीडिया हैं, जो लोकल मीडियाज हैं, जो छोटे छोटे अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अब मैं आई सॉ द पिक्चर, रिया के यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ भी माइक लगा हुआ है, जैसे गिद्दू की तरह सारे के सारे उस पर टूटे पड़े गिद्धों हुए की हैं। तरह, हाँ, इज दैट द इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया? आप एक बिल्कुल, औरत की इज्जत नहीं करें यार। उसने क्राइम किया भी है, हालांकि अभी तो वो बेल पे छूट गई, हाँ, वही है ना लेकिन कि अगर इफ क्राइम शी इज अ क्राइम क्रिमिनल, क्राइम डिसाइड कौन करेगा? क्राइम ये हाँ, लोग तो डिसाइड इन्होंने करेंगे, डिसाइड कर क्योंकि दिया, दैट्स व्हाई हाँ, इट हैपेंड विद हर। हाँ, क्योंकि इनके दिमाग में आ गया कि इन्होंने मर्डर किया तो हो गया, हो गया, बात खत्म हो गई वहां पे। क्योंकि अर्नब ने कह दिया, तो उसकी वजह से जो हाँ, उसकी इंसल्ट हुई है, उस लड़की की इंसल्ट हुई है। आई मीन, see the pictures, see the video, it gets you depression। बिल्कुल, कि आप तो जो है ये एक हाँ, माइंड सेट कर रहे हैं लोगों का, कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, इसको मानो और फॉलो बिल्कुल, करो। और वो गधे बिल्कुल, जितने भी हैं, वो मान के फॉलो भी कर रहे हैं। उनको बिल्कुल, अपने पास अकल नहीं है इस्तेमाल की, क्या हाँ, क्या सही है क्या गलत है। हजारों लोग देखना चाहते हैं कि अरे बॉलीवुड में कैसा सीन है, अरे सभी लेते हैं ड्रग। तो एक तो मैं ये भी मानता हूँ कि आप इतना जो ड्रग 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 कर रहे हो, प्रूफ कुछ नहीं हुआ है, मगर ड्रग का नाम हर बच्चे के मुंह पे आ रहा है, हाँ, मतलब वो भी शायद कल होकर के ट्राई करना चाहेंगे कि हाँ, अरे वो एक्टर, फलाना एक्टर ट्राई करता है, चलो मैं भी ट्राई ये भी करता हूँ। करूँ। तो इस चीज को इतना हवा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर किसी और वो बात करते हैं कि ड्रू बैरिमोर और पेरिस हिल्टन यूएस में वो रिहैब में भी जाते हैं, तो रिहैब में न्यूज चैनल के हिसाब से नहीं जाते हैं ना, वो अपने अपने मन से जाते हैं, या पुलिस के कहने पे जाते हैं, या कोर्ट डिक्लेयर करती है उनको तो जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है तो जाते हैं, न्यूज चैनल के कहने पे तो कोई नहीं जाता है कोई ना। नहीं जाता। और ये बात भी नहीं होती है इतनी, क्योंकि हम हमारे मतलब अमेरिका में हम देखते हैं कि गन्स की ज्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत ड्रग्स के। ड्रग्स है, हम्म, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, हाँ, पर हमारे यहाँ कुछ स्टेट में marijuana जो है वो लीगल है, थोड़ी सी ले सकते हैं। दवाइयों हम्म, में होती है, दवाइयाँ लोग ले लेते हैं जस्ट टू गेट स्लीप बेटर। हाँ, वो तो वो इट्स दो अ साल पे कंप्लीटली हाँ, डिफरेंट थिंग। 2-3 साल पहले मैं सैन फ्रांसिस्को में था, शाम को जहां भी जिस स्ट्रीट में भी निकलता था तो marijuana का वो बदबू आएगी, हाँ, आती थी, तो वो लेते हाँ। हैं हफ्ते में। और 1 साल के बाद मुझे सुनने को मिला कि उन लोगों ने लीगल कर दिया, क्योंकि कितने लोगों के पीछे पड़े रहे हैं, तो ठीक है, कुछ लोग हाँ, अपना वो करते एक हैं एक वो लिमिट लगा दी कि भाई इतनी लिमिट बजे लगा के दी, बाद हाँ, में आप कर हाँ, सकते हो। तो हाँ, वो वो तो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि अमेरिका में पेरिस हिल्टन ने पी थी, ठीक है ना? हम्म,
ये भी तो हम्म। देखो कि वही पेरिस हिल्टन जब सुबह अपने डॉग को लेकर बाहर जाती है तो उसके हम्म। हाथ में थैली होती है प्लास्टिक की कि अगर इसने हाँ, पीपी नंबर 2 कर दिया तो मुझे मुझे उठा के उसको डस्टबिन उठा में के, डालना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। यू डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ सिविल हम्म। सोसाइटी येट। बिल्कुल। हाँ, और उसको देख करके 50 माइक्स उसके सामने नहीं थ्रस्ट किए जाते हैं कि अब आप बताओ, अभी भी आप लेती हैं क्या? हाँ, हो गया। कोई भी हाँ। नहीं, वो काम जो जिसका है वो उसको करना चाहिए। आप ठीक है, आप न्यूज़ दे दो, खत्म हो गई बात। अच्छा, उसमें एक चीज़ और मैं ये भी चीज़ देख रही थी, मुझे मैं आई एम ऑलवेज अ बिग सपोर्टर ऑफ कंगना क्योंकि सम टाइम शी सेड राइट थिंग्स। हम्म। बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो कंगना की गलती हुई, जब आप हीरोइन बनना था आपको, जब हम्म। आपको कदम जमाना था, जब आपको वहां पे अपने अपने आप को मजबूत करना था, यू डिड एवरीथिंग। बिल्कुल। now when you are become a big star, you हम्म। made 2 3 films by as a director or producer whatever, and you are a queen, you are a everything, get to national award और चीज। हाँ, बट बट आज अब बट आपने आन के जो है उसकी पोलें खोलना शुरू कर दी। इज बट दिस गुड थिंग? ये रजिया, ये सब बदतमीजी है। कंगना उस मुकाम पे नहीं पहुंची है जहाँ पे 50 बड़े हीरोइंस कम से कम पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी ये अभी भी काम कर रही हैं और ऊपर जा रही हैं। अभी तक इन्होंने वो मुकाम नहीं हासिल किया है। ठीक है। अगर ये उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोलती है तो इससे बड़ी बेवकूफ और बदतमीज लड़की कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उर्मिला ने इससे इससे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और बहुत सीनियर है। बड़ी बड़ी फिल्में और और हाँ, सीनियर है, और एग्जैक्टली। बहुत सीनियर है इसके। अगर ये जया बच्चन को कुछ कहती है तो इससे ज्यादा बदतमीज और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। उसका मुंह खुला हुआ है, वही मैं बोलता हूँ कि जो मन में आता है उसको बोल देती है, वो दिक्कत में भी फंसती है। और वो अपना पॉलिटिक्स के लिए अपना जगह बना रही है। आई थिंक कि वो हाँ, पॉलिटिक्स का वो ही वो सारा अपना चक्कर है। वो अपना क्लियर एजेंडा है। हाँ, पॉलिटिक्स में पैसे भी बहुत हैं, नाम भी बहुत है, नाम की उसको भी बात। अटेंशन चाहिए। ये तो हाँ, हाँ, काफी अटेंशन सामने बात आई सीकर रही है आई गई है। ऐसा। हाँ, एक पावर पावर से का शौक है उसको भी। इसको थ्रेट कर देना, उसको थ्रेट करना, मगर सब के बारे में आप गंदी बातें बोल बोल रही हो तो घूम के तो आप ही के पास आएगा वो चीज। भैया हमारी हमारी जो तरबियत या हमारी जो अपब्रिंगिंग है ब्रह्मानंद जी, वो है कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है हम्म। ना। बिल्कुल। आपके पास लॉटरी का टिकट है और आपको ये मालूम है कि मैं इसको नहीं भुला नहीं सकता हूँ या मैं इसका पैसा नहीं ले सकता हूँ, उसके बावजूद भी वो टिकट आप जाके किसी नेबर को नहीं देते हो, आप बिल्कुल। अपने ही घर के किसी बंदे को दोगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, तू ले ले, घर में ही आया पैसा। यू नो, तो या कोई भी अच्छी चीज आपको क्लीनिंग करनी थी, अगर अगर आप जाके शाहरुख खान से, सलमान खान से, आप जानती हो इन सबको, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, पर आप बात क्या करती ना क्लीनिंग कि ये नहीं पर होना पर चाहिए था। क्या क्या क्लीनिंग करना है उसको, और वो उसका काम क्यों है? भाई आजकल तो क्लीनिंग का ही आपने देखा सुना होगा कि कितना शोर मचा है, क्लीन द हाँ, बॉलीवुड, क्लीन द बॉलीवुड। अरे क्लीन द क्या, बॉलीवुड। हाँ, तो व्हाट किस? इज गोइंग ऑन इन बॉलीवुड? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। और श्याम बेनेगल से ज्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी तो नहीं हो सकता नहीं है हो ना। सकता कोई। हाँ, श्याम बेनेगल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि व्हाई डू यू अज्यूम दैट इन बॉलीवुड एवरीवन इज अ सेंट? दे डोंट नीड टू बी अ सेंट। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप हंगामा करोगे? अगर कोई ड्रग्स लेता है और वो दिखा के नहीं ले रहा है, अपने किसी मजबूरी से ले रहा है छुपा के, तो आपके पॉलिटिक्स में क्या लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं? आपके पॉलिटिक्स बिज गंदगी आपके तो बिज कहीं और है ही आपके नहीं। कॉर्प आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, लोग गांजा नहीं पीते हैं? मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये सब सही है, मगर ये होता है। होता है, हाँ। और जैसे और जगह होता है वैसे ही बॉलीवुड होता है। तो ये जो आप बॉलीवुड ऑन ग्रिल जो बोल रहे हैं ना, ये निकालना है, ये चूल्हा से वो ग्रिल को निकालना है। ये कबाब बनाने का जो शौक है, ये बॉलीवुड के लोगों को बनाने का, उसका वही मैंने कहा टेस्टी कि कबाब बनता है।
वो टेस्टी कबाब बनता है, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं तो कोई कोई जरूरत नहीं है ये चूल्हा जलाने की। और ये एब्सोल्युटली, लोग आई लगे हुए हैं, मीन और वो आग शायद इन इन्हीं को वो हाथ 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 जलाएगी। इनके ग्रिल हाथ। करने में कभी कभी हाथ हाथ भी जलता है ना, बनाने में। तो तो वो किसी हाथ न तो किसी जल का। रहा है ना, आप देखिए हाँ। एट द एंड क्या हुआ। अर्नब पर आ गई ना बात, हम्म। रिपब्लिक पर आ गई ना बात। तो बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं मैं एक चीज और भी देख रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी गंदगी है, जो भी नफरतें हैं, जो भी पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं ईगो भी है। मुझे हारना नहीं है, इसलिए मैं हाँ। सब कुछ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मरते दम तक अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। हाँ, तो ये बस कहीं ना कहीं मेंटल क्योंकि पीस नहीं हाँ, लग रहा आपको? क्योंकि मैंने ठान लिया है कि आप गलत हो। हाँ, मैंने अब ये डिसाइड कर लिया हाँ, कि अब आप लोग आप कुछ गलत नहीं हो सकता। आप गलत हो या ना हो, एक आपके फैमिली वाले डिसाइड करेंगे, मगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप गलत आप हो। गलत हो, हाँ। तो हाँ, मैं हाँ, सबको बुली करूंगा कि आप बोलो कि आप ही रजिया गलत गलत है। हो। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत गंदगी थी। मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मैं बॉलीवुड इज ऑन ग्रिल, इसका मतलब ही ये था कि सेकेंडली पॉलिटिक्स और मीडिया ने मिलकर बॉलीवुड को जो है ग्रिल पर रख दिया है, सेक रही है उसको, सेकेंडली उसका कबाब बना। बॉलीवुड, ये लोग कहाँ से कहाँ कनेक्शन लगाते हैं। ये लोग वो दिव्या भारती, वो जिया खान जिया खान जी। और सुशांत सिंह राजपूत को एक ही लाइन पे लेते हैं। जी। बॉलीवुड, उनको लगता है कि बॉलीवुड किसी बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, जबकि बॉलीवुड कह के कुछ है ही नहीं, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है। बस। अनलाइक हॉलीवुड, हॉलीवुड एक नाम है, बॉलीवुड कह के कुछ नाम नहीं है। मगर बॉलीवुड 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 लेकर के पीछे पड़े हैं। लोग यहाँ भी काम करते हैं, लोग यहाँ भी सीना तान के जीते हैं, सर ऊंचा करके जीते हैं, अपने इनकम टैक्सेस भरते हैं, और ज्यादा करते हैं। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके सक्सेस पाते हैं। करेक्ट है। ठीक है। और जो नेपोटिज्म की जो बात जो ये लोग करते हैं, वो ये है कि किसी को अगर फेवर मिलता है तो वो फेवर, अगर अगर आज रणबीर कपूर एक अच्छा एक्टर है तो सक्सीड कर रहा है। रणबीर कपूर भी ऋषि कपूर का बेटा था, और कुमार गौरव भी राजेंद्र कुमार जी का बेटा था। दोनों को का अपने अपने जमाने में एक ही स्टैचर था, मगर रणबीर एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो ही विल बी द नेक्स्ट बिग एक्टर, ही ऑलरेडी इज। तो एंड इट्स नॉट बिकॉज ही इज ऋषि कपूर सन, ऑफ इट्स नॉट कोर्स, बिकॉज ही इज, अपने अपने अगर बल पर है। हाँ, इट्स नॉट, ही इज नॉट सक्सीडिंग बिकॉज ही इज राज कपूर ग्रैंडसन। ठीक है। भाई, राज राज कपूर के कपूर, अपने साथ राज चारों बेटे एक साथ हाँ में एक से हाँ, जैसे नहीं रहे हैं। राज कपूर के ग्रैंडसन्स को अगर सक्सीड करना होता तो और भी ग्रैंडसन सक्सीड करते ना, मगर उस रणबीर कर रहा है करिश्मा क्योंकि कपूर ने वो, बहुत काम किया है, हाँ, पर आज क्योंकि करिश्मा वो कपूर अच्छा नहीं है एक्टर है। कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म, मैं तो खैर अब नेपोटिज्म को बॉलीवुड क्या कहीं भी इतनी अहमियत नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भैया आज जो कुछ मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरा सामान, मेरा ये सब कुछ जो है वो मैं अपने बेटे को ही देकर जाऊंगी ना। मैं हाँ थोड़ी वो, किसी को चैरिटी हाँ, करूंगी। नहीं, ये लोग नेपोटिज्म अलग सेंस में यूज करते हैं, ये यस, लोग, वो हाँ, ये निगेटिविटी में लोग ला रहे हैं इसको। नेपोटिज्म यूज करते हैं लॉबी के सेंस में, जो ना, हम अब पहले बात कर रहे थे। पहले बात कर तो रहे थे। लॉबी, जैसा मैंने कहा, हर जगह एक सेट ऑफ पीपल जो आपस में काम करते हैं, आपस में दोस्तियाना, आपस में दोस्ताना होता है उनका, आपस में उनका जमता है, तो हर जगह एक लॉबी थोड़ा बन जाता है। अब वो लॉबी दूसरों को नुकसान कर रहा है तो जाकर के बात बनती है। यहाँ नुकसान तो, अगर करण जौहर का एक लॉबी है, करण जौहर अपने वो 10 अपने जान पहचान के लोगों को उसने चांस दिया, मगर 10 नए लोगों को भी चांस दिया है, तो फिर कैसे कैसे हुआ। नहीं नहीं नहीं, पर तो बहरहाल हमारे यहाँ इंडिया में जितनी निगेटिविटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है अ, हर फील्ड में, वो निगेटिविटी जब इंडियन सिनेमा पे या मुंबई सिनेमा पे आई, एंड हमारी गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड यूपी में एक नया फिल्म इंडस्ट्री का बुनियाद डाल दी है। करोड़ों ऑफ करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो लेट्स सी
व्हाट हैपन एंड क्या होगा आगे चलकर वो तो वक्त बताएगा। मगर चलते चलते आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा पर हमला करने की सारी वजह, अच्छा उसमें उन्होंने पहले बहुत शुरू में जो अर्नब ने शोर मचाया था, सलमान खान कहाँ हो तुम, अब तुम क्यों नहीं बोलते, ओ माय गॉड हम्म, इतनी तेज तेज बोल रहा था कि मैं उसको कोशिश कर रही हम्म, हूँ इतनी तेज बोलने की, हाँ। पर नहीं जा पा रही हूँ। क्यों क्यों कायरों की तरह छुपे हुए हो, कारों की निकलो तरह, बाहर, निकलो बाहर, एग्जैक्टली। हिम्मत है तो यार, हाँ क्या मतलब घर घर में छुपा हुआ है वो और आपको क्यों लग रहा है कि हमेशा वो न्यूज़ चैनल ही देखता रहेगा और आपकी बात सुनेगा? हाँ, तो हाँ, वो मतलब ये वो ये भी जो हाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना कि न्यूज़ चैनल पे मैंने बोल दिया तो बस सब दौड़े-दौड़े आ जाएँगे हमारे पास। हाँ, अरे! वो तो हाइट ऑफ हाँ, एक्सपेक्टेशन भी कई लोग नहीं, आई न्यूज़, थिंक हाँ, ईगो हाँ, इतनी है और हाँ। वो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा है, और उसको समझना भी चाहिए हाँ, उनको ऑनेस्टली, अब सलमान खान हो सकता है न्यूज़ न्यूज़ की देखते भी ना कुछ हो कुछ हाँ, कुछ देखता भी ना हो तो कहाँ से आएगा वो और क्यों आएगा? वो क्यों आएगा, और हाँ, तुम्हारे क्यों कहने से आएगा? क्यों आए, हु द हेल आर यू। तुम्हारे वो एग्ज़ैक्टली। आई मीन तुम जब कोर्ट ने उसको बुलाया, ही वेंट देयर, तुम गया है जब जब एग्ज़ैक्टली। उसने कोर्ट ने उसको तुम हाँ, सजा दी, ही वेंट देयर, हाँ, एंड हाँ। एवरीबॉडी नोज के हुँ, सलमान खान ने ये नहीं किया था, हाँ, किसी और ने किया था, ही जस्ट यू नो टेकिंग ऑल ब्लेम ऑन ऑन हिज हेड, कि चलो मैं ले लेता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं संभाल लूंगा इसको। लेकिन इसकी जो हाइट ऑफ ईगो है ना अर्नब की, वो इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल उसको लग रहा है कि मैं हूं, और उसको लगना चाहिए ऑनेस्टली अगर मैं देखूं, क्योंकि अगर वो ईडी से पहले, नारकोटिक से पहले और सीबीआई से पहले न्यूज दे रहा है, तो ही हैज अ पावर इन हिज हैंड। नहीं नॉट रियली, मतलब आई नो, वो आई नो, नॉट रियली वो बट मन वो अपने अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को लेकर के प्रूव बना लेता है उसको और फिर उसके इर्द-गिर्द घूमते रहता है, घूमते रहता है, हाँ, घूमते रहता है। दैट वाज आई एम इफ सेइंग कि इत उसको लग इतना रहा है कि मैं चिल्लाता है, हाँ, पावरफुल हो खुद गया। मतलब सी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ या तो कोई मेंटल इश्यू है इन लोगों के साथ, ओके? या हो जाएगा, मगर दे विल रन इंटू अ मेंटल ब्रेकडाउन अगर इस तरह से वो चिल्लाते रहे तो, Of course, ठीक है? it's not good. नॉर्मल, He was इट्स good. नॉट Good. नॉर्मल। It's not normal. Absolutely not normal. यस। तो आई होप के भाई सब कुछ ठीक रहे, और मैं तो एज अभी हमारी बात हो रही थी नंदिता पुरी और उनसे हुँ, आनंद महादेवन साहब से, तो हाँ जी। उन्होंने भी यही कहा कि बॉलीवुड कहना बंद कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड इज नथिंग, जो कुछ है वो इंडियन सिनेमा है, इंडियन फिल्म है, हिंदी फिल्म्स हैं, बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट सेइंग इंडियन सिनेमा और मुंबई फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, तो हम इसी के साथ के इस विश के साथ कि जो कुछ हो रहा है, जो निगेटिविटी है वो छट जाए, और बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फ़िल्में दी हैं, बहुत एंटरटेन किया है। अर्नब तो अभी जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं, ब हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा इंडियन सिनेमा जो है वो मोर देन अ ईयर, 100 इयर्स, तो अर्नब जैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 100 भी आ जाएँ इंडियन सिनेमा का, उसकी अपनी मु एक मु हिस्ट्री है, मुझे उसका तो अपना। लगता है मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि इन सबको एक पर्दे पे एक्टर बनने का शौक था, हुँ, जो कहीं हुँ। पे पूरा नहीं हो पाए। एक्टर्स का मतलब इंडिया में होता है डायलॉग बोलना, जी, जी। यू नो कब से मैं हाँ, 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 मैं पागल हो गया हूँ। ये सब डायलॉग बाज़ी होती है, हाँ? क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये सब डायलॉग बाज़ी होती है। वही चीज़ ये लोग अब न्यूज़ पे डाल कर रहे हैं। रहे हैं। क्या हाँ, समझते वो हो तुम अपने अभी आप को? कपिल शर्मा के शो पर ही इन्होंने कहा था, सलमान ने ही कहा था कि डायलॉग पर बात हो रही थी कि सलीम खान ने मतलब डायलॉग आप बोलते हैं, कपिल कह हुँ, रहे थे सलमान से कि जब आप डायलॉग बोलते हैं तो वो डायलॉग भी मशहूर हो जाता है कि हुँ, कुछ भी आपने बोला, तो बोले नहीं, डायलॉग एज सच नहीं होते, मतलब लिखे नहीं जाते हैं कि ये वाला डायलॉग मशहूर हो जाएगा।
हम्म। जो कैरेक्टर है, जो आर्टिस्ट है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करेक्ट। हाँ। उसको बनाता है अब कि क्या अब वही डायलॉग था है। ना। अब धर्मेंद्र का वो लाइन, कुत्ते कमीने मैं तेरा हाँ, खून पी खून पी जाऊंगा। जाऊंगा, राइट। अब वो बहुत पॉपुलर हो गया था। जी, तो वो हाँ, वही सेम हाँ, हाँ। सेम आंसर सलमान का भी था, कि वो एक डायलॉग उनको लिख के दिया, गुस्से में आदमी कह रहा है, लेकिन इट बिकम्स आई मीन सुपर हिट, और हम्म, एवरी बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया था ये, या बिल्कुल। कितने आदमी थे। आप हाँ, अगर शोले बिल्कुल, के डायलॉग्स निकाल के देखो तो अभी कितने आदमी थे, अभी बिल्कुल। हम तो 10 मुझे बार यही देखो लगता है, कितने हाँ, तो आदमी थे। मुझे यही लगता है कि ये सब डायलॉग जो फिल्म में इनको बोलने का शौक था वो पूरा नहीं हो पाया। तो तो मतलब इन कहीं ना तो इन कहीं वो लोग लालसा थी तो कि मुझे फिल्म हाँ, तो इन लोगों ने अपना बनना अपना था। चैनल खोल लिया है और कोई नॉर्मल एंकरिंग नहीं करता है, सब डायलॉग मारते हैं। सब डायलॉग मारते हैं, सब। हाँ, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, वो सब देखा था ना आपने? आई मुझे मीन उनको लेकर के लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है, म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं। मगर कुछ कुछ इनके पास वही है कि पावर का एक बार लत लग जाता है ना, तो वो वो पावर की लत ही नशा। हाँ, पावर की लत बस। ही में है, और हम तो बिल्कुल, यही बिल्कुल, करेंगे कि भाई, आपको अगर फिल्मों में काम करना है, डायलॉग बोलने का शौक है, तो जाइए फिल्म। इतना बिल्कुल। पैसा तो आप अब तक कमा चुके हैं कि अपनी एक फिल्म हाँ, बना सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गो एंड डू इट। और जो वही है कि कहते ये हैं ये हमारी, नशा एक एक राजा राधिका मोहन, या क्या नाम था उनका, उनका एक बहुत मशहूर लाइन है कि मसनद की दिशा बदलती है, मसनद का नशा नहीं बदलता। तो मसनद जो है, आप इधर बैठे हैं, कुछ देर के बाद आप वो इधर आप इधर बैठेंगे। आ जाएंगे, तो सही ये घूम फिर करके वहीं इधर से उधर करते रहते हैं, इनको मसनद का नशा है। तो ये बॉलीवुड एंड ग्रिल तो कर तो रहे हैं, बहुत है। बखूबी से कर रहे हैं, मगर इनमें हाथ जलेगा इन्हीं का। बिल्कुल जले, और जल रहा है, देख रहे हैं कि अब आ गया पलट के खबर। और अब जो बॉलीवुड खत्म हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट एट द एंड यही रहेगी, दो चीजें रहेंगी। एक तो बॉलीवुड अब जिस तरह से यूनाइट होकर सामने आया है, हम्म, ऑल ऑल प्रोडक्शन जिनको ब्लेम किया गया या जिन पर उंगली उठाई गई, वो सब एक साथ होकर सामने आए हैं, विच इज वेरी गुड। क्योंकि जैसा ये कहते हैं कि ये इंडियन सिनेमा या हीरो हीरोइन जो सब लोग हैं, वी आर फैमिली, तो फैमिली केम टुगेदर एंड फाइट बैक, तो विच इज गुड। लेकिन ये इस फैमिली में जो भी अनजस्टिस है, वो फैमिली वाले खुद देख के उसको क्लीन करें, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ अर्नब गोस्वामी और इन जैसे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और दूसरे ये कि अर्नब जी, आपको हीरो बनने का शौक है, जाइए बनिए, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, कोई आपको नहीं रोकेगा वहां पर। आप जाइए, शो कीजिए, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है बिल्कुल। इस चीज को और सुन के। और आपके खुद के सेहत के लिए भी और खुद फायदेमंद आपकी होगा सेहत के लिए कि नहीं। आप इतना ना चिल्लाएं। आप आपका ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और मेंटल सैनिटी बैलेंस का थोड़ा ख्याल रखें, नहीं नहीं तो बिल्कुल, किस दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ पता नहीं है। कुछ पता पता चलेगा कि हाँ, कि अर्नब नहीं। जी और को। हमारे तो हाँ। यूपी में एक कहावत भी है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोलक बाजे, तो वो ढोलक बजना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगी, ब्रह्मनंदन जी एंड थैंक यू। सुशांत। आप लोगों की वजह से ये एक अच्छी टॉक हो गई, और बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आ गई, एंड आई होप पीपल लव इट, लाइक इट। सो यस, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much. Lovely topic and very needed topic. Yes, Thank you very much and thank all you, the best to everyone. thank Thank you. you Bye so bye. much.